हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआर लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 की सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं आपके फ्रेंड, एक भाई, एक दोस्त के नाते आपको बता रहा हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पीपी फिल करते समय। आपकी एक छोटी सी गलती आपको डेफिनेटली नॉर्थ जोन मिलने वाला था, आपको साउथ में फेंक दिए जाओगे डेफिनेटली। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली आप नॉर्थ में जाने वाले थे, आप साउथ में फेंक दिए जाओगे। होम स्टेट कैसे मिलेगा, नॉर्थ जोन कैसे मिलेगा? एक गलती में नॉर्थ नहीं साउथ में फेंक दिए जाओगे, इस पर थंबनेल में लिखा गया है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके ही काम की बात होगी। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि बकवास किया जा रहा है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखना है, और अगर आप सेटिस्फाई ना हो तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और साथ ही अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपका समय खराब बेवजह किया जाता है। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो थंबनेल में आप देख रहे हैं कि देखेंगे कि होम स्टेट कैसे मिलेगा, नॉर्थ जोन कैसे मिलेगा। एक गलती से नॉर्थ नहीं साउथ में फेंक दिए जाएगी। वो गलतियां कौन कौन सी हैं जो मेरे दोस्त ने गलती की, वो कहीं आपसे ना हो जाए, इस बात को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा फ्रेंड कहाँ अभी पोस्टेड है। और उसने जो मेरे से बातें शेयर की, मैंने भी उससे पूछा कि भाई किस तरह फिल करेंगे, तो उसने मुझसे कुछ बातें शेयर की जो आपके साथ शेयर करूंगा कि इन बातों को भाई विशेष रूप से ध्यान रखना, जो कि सबको ही बताने वाला नहीं है। तो देखते हैं वो बातें कौन सी हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्टेट चाहते हैं या नॉर्थ जोन चाहते हैं तो सबसे पहले आप वैकेंसी देखें कैटेगरी वाइज। मतलब पहला जो पॉइंट है, वैकेंसी देखना है आपको कैटेगरी वाइज। तो वैकेंसी देखी आपने, इसके बाद आपने को देखना है क्या आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है, स्टेट वाइज वैकेंसी चेक करना है, स्टेट वाइज वैकेंसी चेक कर लेना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, स्टेट में आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, स्टेट में आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं। 3 पॉइंट आपको बेहद जरूरी ध्यान रखना है। इसके बाद आप जो भी पोस्ट चाहते हैं उस पोस्ट की आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं। इसके बाद आप चौथा पॉइंट देखेंगे, पोस्ट की वैकेंसी कितनी हैं, उस पोस्ट की वैकेंसी आपके स्टेट में कितनी हैं। 4 पॉइंट पीपी फिल करते हुए बेहद जरूरी है ध्यान रखना। इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं और भी पॉइंट आपके पास शेयर करने वाला हूं, तो सभी साथी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद और कौन सी बातें हैं भाई, अगर आपकी कैटेगरी आपने चेक कर ली, वैकेंसी स्टेट में कितनी है, कैटेगरी चेक कर ली, स्टेट वाइज चेक कर ली। इसके लिए आप कहेंगे कि स्टेट वाइज वैकेंसी अभी कई पोस्टों की नहीं आई हुई हैं, लेकिन जितनी भी पोस्टों की स्टेट वाइज वैकेंसी आ चुकी हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको कमेंट में भी पिन मिलेगी इसी वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आसानी से आप ज्वाइन कर पाएंगे और वहाँ से आप
एसएससी के जितनी भी अपडेट हैं सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी स्टेट वाइज वैकेंसी रिलीज होती जा रही हैं आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से तुरंत आपको हमारे ग्रुप पर मिल जाएंगी। तो मैंने कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर किए कि इन बातों का विशेष रूप से ध्यान दें। अब करते हैं पोस्ट की बात। भाई अगर आप यूट्यूब की रील्स देख के आपने चुन लिया जीएसटी बनना है, भाई जीएसटी बनना है, अच्छी बात है, बिल्कुल बनो, लेकिन वर्क प्रोफाइल बिल्कुल चेक करें भाई। वर्क क्या है, कहाँ काम करना पड़ता है, कैसा काम रहता है, सभी चेक करके भाई आप जीएसटी चुनें। ऐसा नहीं कि आपने रील्स देखी, हम भी भविष्य में रील्स बनाएंगे, रील्स रहती हैं हद से हद साल 6 माह, इसके बाद आप रील्स से भी थक जाओगे। लेकिन अगर आपने धोखे से भी ज़्यादा नंबर हैं और थोड़ी सी गलती की और अब जीएसटी के चक्कर में साउथ में फेंक दिए, तो भाई आपकी रील्स भी वहाँ काम आने वाली नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको पोस्ट अच्छी है लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल पाया कि आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं और आप अगर साउथ में चले गए, तो मैं तो आपसे कहता हूं कि अगर कोई आपका फ्रेंड हो तो भाई आपके फ्रेंड से बेहतर, या कोई आपका परिचित का हो या रिलेटिव हो, तो उनसे बेहतर आपको गाइडेंस कोई नहीं दे सकता, यूट्यूब पे कोई नहीं दे सकता। यूट्यूब पे एक टारगेट रखा जाता है कि सभी को लेके कैसे क्या व्यू रखें, क्या विचार रखें कि सभी के लिए बेहतर रहें। लेकिन जो व्यक्ति आपको पर्सनली गाइडेंस देगा वो डेफिनेटली आपको अपने हिसाब से बताया कि भाई इस पोस्ट पे क्या काम करना पड़ता है, कैसा काम रहता है, इस पोस्ट को चुनना चाहिए नहीं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे रील्स देखते हुए कि जीएसटी चुन लिया, रॉप शॉप देखे उसके हिसाब से आपने जीएसटी चुन लिया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अपने फ्रेंड की। तो भाई सीजीएल 2023 324 नंबर थे भाई। इसके चक्कर में भाई ने क्या किया कि यूआर से बिलोंग करता है एबीएल, तो इसके चक्कर में भाई ने भी यूट्यूब पे रील्स देखी और जीएसटी प्राथमिकता दे दी, एएसओ इसके बाद जीएसटी दे दी। भाई जीएसटी तो मिला, डेफिनेटली मिला भाई को, ये नहीं कहेंगे जीएसटी नहीं मिला। मिला कहाँ, दमन में। आप देख लीजिए, आप एक एमपी का बच्चा दमन में पोस्टेड है, उसने सोचा था नंबर अच्छे खासे हैं और स्टेट भी मिल जाएगा और अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि दमन मिलेगा। और अगर ये भ्रम पाल रखा है कि एक बार साउथ में ले लेंगे दोबारा अच्छे नंबर से, भाई अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिला तभी तो आप तैयारी कर पाओगे। कि तैयारी ऐसी तो हो नहीं जाती है, तैयारी आप कर भी रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी तैयारी कभी नहीं होती है। आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिल पाएगा तभी आप तैयारी कर पाएंगे। ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके इस बार 330 नंबर आ गए तो फिर से भी 330 ही आ जाएं। भाई लक बेस्ड एग्जाम हो गए हैं, अब एसएससी भी लक बेस्ड एग्जाम हो चुका है। तो मैंने आपको अपने दोस्त की कहानी बताई कि 324 नंबर में कहाँ पोस्टेड है, दमन में। अगर वो चाहता कि और कोई पोस्ट लेके और वो आराम से नॉर्थ जोन ले सकता था, लेकिन भाई ने रील्स देखी कि हम भी रील्स बनाएंगे तो जीएसटी चुन लिया, तो भाई को जीएसटी मिला, आते भी हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई एमपी से बिलोंग करते हैं या नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ सर्वाइवल नहीं कर पा रहे, हमेशा आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, लोगों के साथ जो बातचीत है उसमें आप सर्वाइवल नहीं कर पा रहे, तो एक कई रीजन रहते हैं, तो आप वहाँ पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, आप बताइए। पढ़ाई भी आपको अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है तो पढ़ाई करना तो बेहद ज़रूरी है ना, कैसे करेंगे आप पढ़ाई। इसलिए मैंने आपसे भाई कहा है कि आपके नंबर अच्छे हैं या थोड़ी एवरेज हैं
तो पीपी फिल करते हुए बेहद ध्यान रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती मैंने आपको थंबनेल में लिख दिया है इसीलिए कि आप नॉर्थ से साउथ में फेंक दिए जाओगे। तो मैंने 4 से 5 पॉइंट ऐसे बताए जिनको आपको याद रखना है कि वैकेंसी, स्टेट वैकेंसी, कैटेगरी वैकेंसी, जिस पोस्ट के लिए आप चाहते हैं वो आपके स्टेट में हैं या नॉर्थ जोन में कितनी वैकेंसी हैं ये भी जरूर देखें। ऐसा नहीं कि साउथ में, क्योंकि इस बार जीएसटी की अधिकतर वैकेंसी साउथ में है और आपने अगर चुना, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ना चुने भाई। अगर आपको लगता है कि कहीं भी मिल जाए हम कर लेंगे भाई, बिल्कुल चुन सकते हैं, चुनने के लिए बिल्कुल मना नहीं, लेकिन ये रहता है कहीं भी मिल जाए कब तक, जब तक जॉब नहीं मिली। जब जॉब पे पहुंच जाओगे, पोस्ट पे काम करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कहीं भी मिलना क्या होता है। वहाँ काम करना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ क्या करना होगा, अगर मैंने आपसे कहा कि आपका कोई फ्रेंड हो तो उससे बेहतर आपको कोई भी गाइडेंस नहीं दे सकता, या मैं आपको जो मेरे मित्र ने मुझे गाइड किया है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भाई इन बातों का ध्यान दें, बिल्कुल भी ज़्यादा नंबर की चढ़ी में ना रहें वरना निपट जाओगे। तो निपटना नहीं है तो इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा नंबर है तो कुछ भी अपना नॉर्थ मिल जाएगा, अपना स्टेट मिल जाएगा। भाई देखो तो आपके स्टेट में वैकेंसी हैं भी या नहीं, या नॉर्थ जोन में उस पोस्ट की वैकेंसी हैं भी या नहीं, या बस आपने चुन लिया तो डेफिनेटली आपको साउथ जाना है। साउथ भी ऐसा स्टेट मिल जाए जिससे आप वहाँ रह सकें, लोगों के साथ बातचीत कर सकें और सर्वाइवल कर सकें। और साथ ही अगर आपको पढ़ाई करना है तो हाँ, एक और पॉइंट, जो भी साथी अभी 22 से 23 के एज हैं और उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और उनका इस बार सीजीएल में अच्छे खासे नंबर हैं, माना कि 320 प्लस नंबर हैं, तो भाई अगर आप भविष्य में यूपीएससी करना चाहते हैं तो भाई पोस्ट के बारे में जो भी आप पोस्ट पीपी में पहले रखना चाहते हैं तो उस पोस्ट के बारे में जितना रिसर्च हो सके उतना करो। और कोई अगर आपको साथी ना मिले तो मुझे पर्सनल मैसेज करो कि इस पोस्ट के लिए मैं चाहता हूं, मुझे भविष्य में तैयारी करना है, तो मैं आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से किसी ऐसी साथी से मिला दूंगा कि डेफिनेटली आपको गाइड कर देगा कि इस पोस्ट में काम क्या रहता है, क्या करना होता है, कितना वर्किंग आवर में काम करना होता है, क्या लोड रहता है, आप पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो भी साथी इस एज के हैं और आपके नंबर अच्छे हैं, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, सीजीएल करके भी कई साथी यूपीएससी में निकले हुए हैं, आपने पिछली बार 2023 में देखा भी था। तो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आप पर्सनली मैसेज टेलीग्राम पे करेंगे, आपकी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट में भी मिल जाएगी। तो आपको डेफिनेटली किसी ना किसी साथी से मिला देंगे जो आपको गाइड कर देगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेहतर होगा। तो अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट बताए, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक करना तो बनता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल, अगर आपका समय खराब किया है तो बिल्कुल आप डिसलाइक कर सकते हैं। अब हम पोस्टें और देख लेते हैं इस बार वैकेंसी कितनी कैसी हैं। तो भाई वैकेंसी हैं इस बार आपने देखी हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं, कुल वैकेंसी 18,000 कुछ वैकेंसी हैं। आप देखेंगे कि 18,236 वैकेंसी। यूआर की वैकेंसी की बात करें 7,603 वैकेंसी हैं, अच्छी खासी वैकेंसी हैं, लेकिन इसमें भी वेरिएशन होगा। इसमें यूआर के लिए मिलेगी मुश्किल से 5500 से 6,000 वैकेंसी। 5500 से 6,000 वैकेंसी क्यों मिलेंगी, इसके लिए हम कल या परसों एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, कंपैरिजन करेंगे कि 2023 सीएचएसएल में क्या कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ, उससे कंपैरिजन करेंगे और अदर कैटेगरी यूआर की कितनी सीटें प्रीवियस ईयर में लेके गए हैं और इस बार कितनी सीटें ले जा सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओबीसी की वैकेंसी की बात करें 4,540, ईडब्ल्यूएस की बात करें 1,727। और देख लेते हैं
और SC के लिए 2791 और ST के लिए 1575 वैकेंसी। तो इस प्रकार आपने जाना कुल वैकेंसी कैटेगरी वाइज। अब हम देख लेते हैं डिपार्टमेंटल वाइज कैसी क्या वैकेंसी हैं। कुछ चुनिंदा डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर JSO के बारे में 725 वैकेंसी, ASO एंड MEA 181 वैकेंसी, GST इंस्पेक्टर 2664 वैकेंसी, ASO एंड CSS 1433 वैकेंसी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 411 वैकेंसी और सब इंस्पेक्टर 166 वैकेंसी। और सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने PP में सीक्वेंस क्या रखना है, एवरेज मार्क्स 310, 320 या 330 या 340 या 340 प्लस हैं, उनको सीक्वेंस किस प्रकार रखना चाहिए उसकी भी स्लाइड मैंने लगा रखी है। तो सभी साथियों को वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, तो उनको देखेंगे आप। अगर आप भी समझदार हैं फिर भी मैं आपको शेयर करूंगा, अगर आपको सही लगा तो आप फिल कर सकते हैं, उस सीक्वेंस को आप रख सकते हैं। तो आपने वैकेंसी जानी डिपार्टमेंटल वाइज और कैटेगरी वाइज। अब हम बात करेंगे ग्रेड पे वाइज, क्योंकि ग्रेड पे वाइज भी बहुत जरूरी है। तो टोटल 2400 ग्रेड पे की 8673 वैकेंसी है, UR की 3616 वैकेंसी हैं, OBC की 2115 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 798 वैकेंसी, SC के लिए 1337 वैकेंसी। वहीं ST के लिए बात करें तो 807 वैकेंसी आपकी ST के लिए हैं। ये बात की है मैंने 2400 ग्रेड पे के लिए। अब हम बात करते हैं 2800 ग्रेड पे के लिए वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी हैं। तो 2800 ग्रेड पे के लिए वैकेंसी की बात करें तो UR 1095, OBC 672, EWS 258, SC 375 वैकेंसी हैं। और आप देखेंगे ST के लिए वैकेंसी जो हैं 806 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए वैकेंसी आपको बताई, और वो भी कैटेगरी वाइज। अब हम बात कर लेते हैं 4200 ग्रेड पे के लिए वैकेंसी क्या हैं। सभी साथियों से मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब की प्रोफाइल जरूर देखें, क्या ग्रेड पे रहेगा, किस लेवल की जॉब है, उसमें वर्क क्या रहता है। अगर आप फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं तब तो बहुत ही जरूरी है इन पॉइंटों को ध्यान रखना। UR के 4200 ग्रेड पे के लिए वैकेंसी 555 है, UR के लिए बात करेंगे 245 वैकेंसी, OBC के लिए 119 वैकेंसी, EWS के 54 मात्र वैकेंसी है, SC के लिए 92 वैकेंसी हैं और ST के लिए 42 वैकेंसी यहाँ पर हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लाने वाले हैं किस पे कि कितनी रैंक तक आपका मिनिमम रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा, कि इतने से कम नंबर वालों का क्या करना चाहिए, 2025 की तैयारी करनी चाहिए, कितने से कम नंबर वालों को 2025 की तैयारी करना चाहिए। तो इस पे हम सर्च कर रहे हैं, इसलिए डाटा कलेक्ट, जैसे ही डाटा कलेक्ट होता है डेफिनेटली ये वीडियो आपके सामने होगी। तो अब देख लेते हैं 4600 ग्रेड पे के लिए वैकेंसी कितनी कैसी हैं। तो 5641 वैकेंसी हैं, 2372 UR के लिए, OBC 1419, EWS 531, SC 872 वैकेंसी, ST के लिए आपकी 447। इस प्रकार आपने ग्रेड पे वाइज जाना 2400, 2800, 4200 और 4600। इस प्रकार आपकी कैटेगरी में किस पे के लेवल पर कितनी वैकेंसी हैं मैंने आपको बताया। आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगी, सभी साथी इसको जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस फॉर पोस्ट प्रेफरेंस, यानी PP के लिए सीक्वेंस 305 या 310 नंबर जिसके हैं उसको क्या रखना चाहिए। ये मेरे हिसाब से है, भाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे फ्रेंड अभी करेंटली जॉब कर रहे हैं, उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो जॉब के दौरान जो भी समस्याएं फेस की उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि भाई ऐसी समस्याएं हैं, आप PP फिल करते समय बहुत ही इन बातों का ध्यान रखें जो मैंने आपके साथ शेयर की। 305 और 310 जिनके भी नंबर हैं उन साथियों को मैं आपको कहूँगा PP किसके लिए शेयर कर रहा हूँ, UR आपसे बात करें तो UR और OBC और EWS, क्योंकि इनमें ज़्यादा वेरिएशन देखने नहीं मिलता। इसके बाद में इसी वीडियो में आपको ST
और SC के बारे में भी बताने वाला हूं, तो सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 305 के लिए जो भी साथी जिनके 305 या 310 नंबर हैं, अगर आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि होम स्टेट या नॉर्थ जोन के या कोई पोस्ट मिल जाए, कोई ना कोई पोस्ट मिल जानी चाहिए, अगर आपके इतने नंबर हैं तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी, मैं जो भी बता रहा हूँ सीक्वेंस इस कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको पहले रखना चाहिए क्या, PA और SA, क्योंकि भाई 24 तो ग्रेड पे ही मिल सकता है आपको इस नंबर पर। इसके बाद आपको रखना चाहिए UDC, इसके बाद रखना चाहिए SSA, क्योंकि इतने नंबर अगर आपके हैं तो आपको 2800 ग्रेड पे तो मिलना मुश्किल है। मैं इन कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं, किस UR OBC EWS। तो आपको सीक्वेंस में फर्स्ट ए रखना चाहिए। अगर आपको मिलते हैं तो आपको शायद नॉर्थ जोन मिल जाए या कहीं मिल जाए, तो इनको आपको सीक्वेंस में रखना है। बाकी फिल तो करना है आपको 72 की 72 पोस्ट, लेकिन इनको आपके सीक्वेंस में आप रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 310 और 320 के, जिनके बीच में नंबर हैं, उनके लिए क्या सीक्वेंस रह सकता है। तो आप देखेंगे 310 और 320 के लिए सीक्वेंस क्या है। एक अगेन बता रहा हूं मैं कि भाई ये जो बता रहा हूं मैं, OBC, UR, OBC और EWS, SC ST के लिए मैं अभी कुछ टाइम बाद बात करने वाला हूं, क्योंकि उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। इन तीनों कैटेगरी में कोई ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। 320 3 नंबर जिनके हैं, 300 प्लस हैं, 310, 15, 18 नंबर हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि GST अगर आप कहीं भी करना चाहते, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बेहतरीन जॉब चाहिए, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस सीक्वेंस रख सकते हैं। अगर आप होम स्टेट चाहते हैं तब आप TA PA भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनको भी सीक्वेंस दे सकते हैं, क्योंकि TA में ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चाहें तो आप, अगर आप चाहते हैं कि किसी TA से आप संपर्क करना चाहते हैं, तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। डेफिनेटली आपको किसी ना किसी TA से आपको जो करंटली वर्क कर रहे हैं बात करा दिए जाएगी और आपको वो गाइड कर देगा। तो पहले GST, इसके बाद ऑडिटर आप रख सकते हैं, इसके बाद अकाउंटेंट, इसके बाद TA, इसके बाद PASA, इसके बाद UDC, इसके बाद SSA। बाकी सीक्वेंस आपको सभी भरना है। 70 से 72 पोस्टें हैं, सीक्वेंस आपको डेफिनेटली पूरा करना है। बाकी मैं अपने हिसाब से आपको ये शेयर कर रहा हूं, अगर आपको हेल्पफुल रहता है तो आप फिल कर सकते हैं। और लोगों से भी आप शेयर करेंगे और लोगों से भी आप पूछेंगे, तो मैं आप जो मुझे अभी तक मेरे मित्रों ने शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं 320 से 30 के बीच जिन भी साथियों के नंबर हैं, उनके लिए एक सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। तो 320 और 30 जिनके भी नंबर हैं, उन साथियों की एक सीक्वेंस आपको बताएं। तो पहले नंबर पे आप रखते हैं GST, दूसरे नंबर पर रखेंगे आप एग्जामिनर, और तीसरे नंबर पे आप रख सकते हैं ऑडिटर, चौथे नंबर पे आपको रखना है क्या, PA और TA रखेंगे आप, TA और PA, इसके बाद SA, इसके बाद UDC, इसके बाद SSA। इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप डेफिनेटली इस प्रकार आप पोस्ट वैकेंसी फिल कर सकते हैं। ASO भी फिल कर सकते हैं, जो 325 और 30 के आसपास हैं, तो वो अगर चाहते हैं। लेकिन भाई ASO आपको स्टेट में नहीं मिलेगा। ये बात हो रही है किसके लिए,
अगर आपको नॉर्थ और नॉर्थ जोन चाहिए। तो ये नॉर्थ के लिए बात कर रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं कि इन नंबरों पे अगर आप हैं तो आपको नॉर्थ के चांस हैं। इसके लिए किसके लिए बात कर रहे हैं हम, आपसे बात करें, ये बात कर रहे हैं भाई नॉर्थ के लिए कि नॉर्थ जोन मिल जाए। अगर आपके ऐसे नंबर हैं तो आप इनको प्राथमिकता देंगे तो डेफिनेटली आपको नॉर्थ जोन मिल सकता है। अब देखते हैं 330 से 40 के बीच जिनके नंबर हैं उन साथियों के लिए सीक्वेंस क्या रह सकता है। तो देखेंगे 330 से 40 के बीच जिन भी साथियों के नंबर हैं उन साथियों के सीक्वेंस की बात करें तो अब तो हम पहले करेंगे ASO, CSS, इसके बाद MEA, इसके बाद आप रेलवे में भी जा सकते हैं। इसके बाद अब फिल करेंगे आप क्या, GST, इसके बाद PO, इसके बाद आप क्या फिल करेंगे, एग्जामिनर, इसके बाद CBI भी आप फिल कर सकते हैं। ये बात हो रही है नॉर्थ जोन किन पोस्टों में मिल सकता है, इतने नंबर पर मिल सकता है, डेफिनेटली नहीं है, एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। इसके बाद आप फिल करेंगे ऑडिटर, इसके बाद आप करेंगे TA और PA। फिल तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं, आपको 70 से 72 जो भी पोस्टें हैं उनको, बट मैं ये बात कर रहा हूं किसके लिए, AS 330 और 340 जिन भी साथियों के नंबर हैं, अगर आप नॉर्थ जोन चाहते हैं तो इस सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करेंगे 340 प्लस जिन भी साथियों के नंबर हैं उनके लिए। तो 340 प्लस जिन भी साथियों के नंबर हैं उनके लिए बात करेंगे कि नॉर्थ जोन कैसे मिल सकता है। तो आपको तो ASO, CSS वो ही क्रम रख सकते हैं आप, MEA, जो भी इनमें से आप चाहते हैं, रेलवे, इसके बाद आप रख सकते हैं क्या, ITI अगर आपको पसंद है। इसके बाद आप रख सकते हैं ED, इनमें अगर आपको वर्क करना पसंद है तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं। इसके बाद रखते हैं इलेक्शन, इसके बाद आप GST और PO, ऑडिटर और TA रख सकते हैं। और अगर आप 340 नंबर लाए हैं तो आप कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली आप संपर्क में होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, तो उनसे बेहतर आपको गाइडेंस कोई नहीं दे सकता है। तो अब हम बात करते हैं जो भी हमने पोस्टें छोड़ दी थी, जो भी कैटेगरी छोड़ चुके थे SC और ST के बारे में, उनके लिए PP का सीक्वेंस क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी पोस्टें मैंने 305 और 310 के लिए नॉर्थ जोन और होम स्टेट कैसे मिलेगा किन को, OBC, जनरल और EWS के लिए जो मैंने आपको बताई थी, उनके लिए वो ही पोस्टें कितने नंबर पर मिल सकती हैं, 295 से 300 के बीच। जे कब बताई थी मैंने, 305 और 310 के लिए किसके लिए बताई थी मैंने, किसको, OBC, जनरल, EWS के लिए। वहीं बात कर लेते हैं 310 के लिए। तो 310 और 320 के लिए बात करें तो 310 में जो OBC, जनरल, EWS के लिए बात करें तो इनको जो पोस्टें हैं वो मिल जाएंगी, आपको बताएं 305 से और 308 के बीच। किसके लिए, SC और ST के लिए हम बात कर रहे हैं। जो पोस्टें मैंने आपको सीक्वेंस बताई हैं उसके लिए नॉर्थ जोन और होम स्टेट मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं कि इसके बाद अगर 320 की बात करें तो इसमें जो OBC, जनरल, SC, OBC, जनरल और EWS के लिए मैंने आपको बताया 320 और 330, इनके लिए SC को जो नंबर चाहिए हैं
जो पोस्ट मैंने आपको सीक्वेंस बताया उसके लिए आपको जो नंबर चाहिए होंगे वो कितने 310 से और 12 के बीच आपके नंबर होना चाहिए, किसके SC और ST। इसके बाद और देख लेते हैं 330 अगर आपके नंबर हैं, 330 और 340 OBC जनरल EWS के लिए जो भी पोस्ट सीक्वेंस रखा है, तो वो SC और ST को कितने नंबर पर मिल सकता है, वो मिल सकता है अगर आपके नंबर 320 से 23 के बीच अगर आपके नंबर हैं तो डेफिनेटली आप 330 और 340 की जो OBC और जनरल और EWS के लिए पोस्ट हैं मिल सकती हैं, वो आपको 320 और 323 के नंबर पर मिल सकती हैं, किसके SC और ST। इसके बाद 340 जिन भी साथियों के नंबर 340 के इर्द गिर्द हैं और तो वो 340 प्लस वाली, अगर आपके 330 नंबर हैं तो डेफिनेटली आप वो पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं और आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो पोस्ट मिल जाएंगी जो OBC और जनरल और EWS के 340 नंबर पर मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।